सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको करली हेयर ड्रॉ करके शो करूँगा। तो ये है रेफरेंस पिक। इसे ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी आप हेयर ड्राइंग का प्रोसेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो आपको उस हेयर का एक अच्छा से फ्री हैंड आउटलाइन बना लेना है। और उस आउटलाइन को बनाने के लिए आपको पहले तो रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपको उसमें स्ट्रोक्स का प्रोसेस को स्टार्ट करना है। जब भी आप चारकोल पेंसिल का यूज़ करके हेयर ड्राइंग कर रहे हो तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पेंसिल का जो शार्पनेस है वो एकदम मेंटेन रहना चाहिए और तभी आप उस शार्पनेस का यूज़ करके एकदम अच्छे से स्ट्रोक्स अप्लाई कर पाओगे पेपर पे। अब हम यहाँ पे स्ट्रोक्स का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप हेयर ड्राइंग कर रहे हो तो आपको लेयर बाय लेयर मूव करना है। तो पहला लेयर में हम एकदम लाइट प्रेशर के साथ स्ट्रोक्स लगाएंगे। यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं करली हेयर है, तो करली हेयर है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रोक्स की भी डायरेक्शंस को मेंटेन रखना है। तो इसके लिए आपको रेफरेंस पिक में एक एक डिटेलिंग्स पे ध्यान देना होगा और आपको पार्ट बाय पार्ट उसमें स्ट्रोक्स लगाना है। जैसा कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मिडिल के पार्ट में पहले स्ट्रोक्स कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने साइड वाले पार्ट में मूव किया। तो इसी तरह से आपको भी आप अपने अकॉर्डिंग पार्ट बाय पार्ट स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। जब भी आप पहले लेयर में स्ट्रोक्स लगा रहे हो तो आपको स्ट्रोक्स के डायरेक्शंस पे ध्यान देना है और उसके बाद आपको प्रेशर पे ध्यान देना है। जब आप पहले लेयर में काम कर रहे हो तो आपको कोशिश करना है कि एकदम लाइट प्रेशर के साथ आप एकदम फ्रीक्वेंटली होकर स्ट्रोक्स लगाएं। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम लेयर बाय लेयर काम करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल आउटकम होगा वो एकदम रियलिस्टिक होगा। इसी के साथ अब हम ब्लेंडिंग के प्रोसेस में मूव करेंगे। मैं यहाँ पे हेयर ड्रॉ करने के लिए रफ़ पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। रफ़ पेपर में ब्रश एकदम अच्छे से वर्क करता है ब्लेंडिंग के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ करके पहले लेयर को एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा। जब आप ब्लेंड कर रहे हो तो आपको एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ ब्रश को अप्लाई करना है। अब हम हेयर के सेकेंड लेयर में मूव करेंगे। तो सेकेंड लेयर में हम हेयर के डार्क वैल्यू वाले एरियाज़ में काम करेंगे। तो जब आप सेकेंड लेयर पे काम कर रहे हो तो आपको रेफरेंस पिक को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसमें डार्क वैल्यूज़ पे आपको ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन को करते हुए एकदम प्रॉपर स्ट्रोक्स लगाना है। और जब आप स्ट्रोक्स लगा रहे हो सेकेंड लेयर में तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे मिड वैल्यू वाले एरियाज़ हैं उसको आपको एज इट इज़ छोड़ देना है, तभी जो इसका ओवरऑल आउटकम होगा वो एकदम रियलिस्टिक निकल के आएगा। जब आप सेकेंड लेयर में स्ट्रोक्स लगा रहे हो तो आपको प्रेशर पे ध्यान देना है और आपको कोशिश करना है कि जब आप स्ट्रोक्स लगा रहे हो तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके स्ट्रोक्स लगाओ, क्योंकि इस लेयर में हमें स्ट्रोक्स को प्रीवियस लेयर से ज़्यादा डार्कर करना है। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आप उसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके उसे अच्छे से डार्क करो। जब आप करली हेयर ड्रॉ करते हो तो कभी भी आपको स्ट्रोक्स की जो डायरेक्शंस है उसको स्ट्रेट नहीं रखना है। आपको स्ट्रोक्स की डायरेक्शंस को हमेशा मूव करते रखना है। आप उसको कर्व मूव कर सकते हो या फिर आप उसको अपने रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। और अगर वो एकदम एक्यूरेट नहीं है तो आपको उसको थोड़ा सा भी सिमिलर रखना है अपने रेफरेंस पिक से मैच करके। तो बहुत सारे बिगनर करली हेयर ड्रॉ करने के समय स्ट्रोक्स की डायरेक्शंस पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से उनका जो आउटकम है वो इफेक्ट हो जाता है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब हम स्ट्रोक्स को ब्लेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ इसे ब्लेंड करने के लिए। तो अभी हमने जो भी सेकेंड लेयर में स्ट्रोक्स लगाया था उन सारे एरियाज़ को अब हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे ब्लेंडिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। तो ब्लेंडिंग के बाद हाइलाइटिंग सेकेंड नेक्स्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है हेयर ड्राइंग में। यहाँ पे हेयर में हाइलाइटिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आपको फिर से अगेन रेफरेंस पिक में ऑब्ज़र्व करना है और उसमें आपको ध्यान से हाइलाइटेड एरियाज़ को ऑब्ज़र्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर अप्लाई करना है। हेयर में हाइलाइटिंग ऐड करने के समय आप प्रेशर का यूज़ करके हेयर की जो आउटकम है उसको और अच्छा कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जब आप हाइलाइटिंग ऐड कर रहे हो तो अगर आपको जहाँ पे लाइट हाईलाइट को रखना है वहाँ पे आप कम प्रेशर का यूज़ करो और जहाँ पे आपको ज़्यादा हाईलाइट ऐड करना है वहाँ पे आप ज़्यादा प्रेशर
का अप्लाई करके अपने जो हेयर का आउटकम है उसको और रियलिस्टिक कर सकते हो। सो हमने हाइलाइटिंग कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ करके जो भी एक्स्ट्रा डस्ट जनरेट हुआ था हाइलाइटिंग से उसको रिमूव कर लूँगा। फिर इसके बाद आप चाहो तो एक और लेयर ऐड कर सकते हो हाइलाइटिंग की। अगर आपको हेयर की जो आउटकम है उसको और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना है तो आप हाइलाइटिंग करने के लिए जेल पेन का यूज़ कर सकते हो, और जहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि हाइलाइटिंग मिस हो गया वहाँ पे आप जेल पेन का यूज़ करके हाइलाइटिंग कर सकते हो। सो ये पार्ट ऑप्शनल है। अगर आप एक्स्ट्रा हाईलाइट ऐड करना चाहते हो तो आप जेल पेन का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप हेयर को एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो। इसके बिना भी जो हेयर का आउटकम था वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा था। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ करके इसे एक बार फिर से ब्लेंड कर लूँगा अच्छे से। सो ये है कर्ली हेयर का फाइनल आउटकम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लीव लव क्रिएट।